वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और करवा चौथ की इस 10 डे सीरीज़ में सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि हम मेहंदी कोन को होल्ड कैसे करें, पकड़े कैसे। अब इस वीडियो में हम कुछ जो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। कल की वीडियो में भी मैंने कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे लाइंस, स्पायरल एंड सर्कल जैसी चीज़ें बता दी थी। इस वीडियो में हम थोड़े और बेसिक एलिमेंट्स सीखेंगे। करते हैं जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, हम बेस इसका हम्स का जो बेस रहता है वो हम लाइन लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है, पहले एक पॉइंट, फिर लाइन जहाँ तक एंड करनी है सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद में कंटिन्यूअस प्रेशर के साथ हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। हमें प्रेशर लगाना है और फिर आगे बढ़ते जाना है और उसको मिला देना है। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर उठा ली थी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल फ्लोर पर टच करते हुए ही इसको लेकर आना है सीधा। अब इसके बाद हम सबसे पहले हम्स बनाते हैं। तो ये जो हम्स हैं, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी ये थोड़े बड़े रहेंगे और उतनी परफेक्टली अगर हम छोटे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे, वो हमसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए तो यहाँ से स्टार्ट करिए, वापस इसमें मिला दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करिए, वापस इसमें मिला दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये थोड़े बड़े हम्स हो गए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस के साथ साथ हम इन्हीं को ही छोटा करते हुए जाएंगे तो वैसे हमें छोटे हम्स भी बनाना आ जाएगा। वही करना है, पहले लाइन बनानी है। अब हम इससे थोड़े से छोटे हम्स बनाने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर लाइन सीधी रखनी है और फिर ऊपर आके कर्व लेना है। ये देखिए, हम हम्स के बेसिस लेकर हम कई सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेहंदी में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है जो कि फिलिंग के लिए और बाउंड्री के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिज़ाइन यही है। अब की बार हम इससे भी थोड़े छोटे बनाएंगे। आपको अभी इन्हें बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी फ़िक्र आपको नहीं करनी है। आपको अभी ये वाले बनाने हैं, क्योंकि करवा चौथ का इतना टाइम नहीं है। तो अभी इन वाले से ही प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ ही ये हम अपने आप लगाना सीख जाएंगे। अब हम इनको बेसिस लेकर हम और भी डिज़ाइन, मतलब इतनी में ही डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर पहले हमने ये हम्स बना लिया, अब इसमें हम डॉट्स लगाकर इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ये डॉट्स लगाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। ये आप थोड़ी ज़्यादा दूरी पर भी लगा सकते हैं और ज़्यादा पास में भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जब हम बड़े हम्स बनाते हैं तो उसमें मोस्टली जो डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके आगे की डिज़ाइन, वो अधिकतर होता है कि या तो हम इसे फिल कर दें, इसके ऊपर एक और लाइन बनाएं और ये जो एरिया आया है इसको हम फिल कर दें। ये फिल कैसे किया जाता है इसकी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी, ये भी आगे के लेसन में हमारा आएगा। ये देखिए, या तो हम इसको फिल कर सकते हैं, और जब हमारे हम्स ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम उनके ऊपर एक लाइन बनाएंगे, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी और ज़्यादा गैप लेकर बनाएंगे। मतलब जितने हमारे साइज़ के हम्स हैं उतनी ही और लाइन के लिए स्पेस ले लीजिए। कभी कभी कीप में ऐसा होता है, हमें लगता है जैसे मेहंदी हम लगा रहे हैं प्रेशर, लेकिन मेहंदी फिर भी निकल नहीं रही है। तो ऐसा हो जाता है कि उसके आगे कुछ अटक जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कागज़ लेना है, कागज़ लेकर आपको इसे आगे से हल्की सी मेहंदी निकाल देनी है। अब हम फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, अब मेहंदी एकदम सही आई है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें लाइन से इसे फिल करेंगे। यहाँ से हमें लाइन शुरू करनी है और यहाँ तक मिला देनी है, यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ तक मिला देनी है। इस तरह से शुरू में हमें ये लाइन बिल्कुल भी ज़्यादा पास में नहीं रखनी है, दूर दूर रखनी है, क्योंकि उनसे क्या होता है, ये लाइन आपस में मिल जाती हैं।
ये देखिए ये तीनों, और हम इनको एक दूसरे में मिला भी सकते हैं। जैसे इसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पर हम्स बनाकर उसमें डॉट डॉट लगा सकते हैं। फ्लावर्स में हम जो बेस लेते हैं वो लेते हैं सर्कल का। अब सर्कल का बेस या तो हम बिंदु लें, पहले बिंदु जो कि सेंटर में आएगी फ्लावर के, उसके बाद इसके आसपास हम ऐसे हम्स बना सकते हैं, या फिर पहले सर्कल ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहले मैं सर्कल ले रही हूँ। देखिए पहले सर्कल लिया। अब लाइन का क्या होता है, जब हमें ज़्यादा जल्दी से मेहंदी लगानी है और हाथ जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसमें हमें ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम स्पेस को घेर सकते हैं। तो पहले हमने एक सर्कल बना दिया, अब इसी के ही ऊपर एक और सर्कल बना दिए, जिससे कि ये ज़्यादा जगह घेरेगा और हमें इसी फूल से हमारा काम चल जाएगा। हमें ज़्यादा डिज़ाइन सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इस लाइन को डार्कर कर लीजिए और इसके बाद एक और लाइन जो लाइट रहेगी वो हम लगा देंगे, नहीं तो इसी के बाद से ही हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब फिर हम यहाँ से लगाते हैं। ये देखिए। अब सेम जैसे हमने इसमें कई सारी डिज़ाइन थी, हम बिंदु लगा सकते हैं, तो इसके आसपास हम बिंदु लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए। इसके बाद हम ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे जब हमने बिंदु लगा दिया, इसके बाद हम एक और बार एक लाइन लगा दें। ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद फिर हम इसको डार्क करते हैं, या फिर इसको आपको दिख रहा होगा सही से। ये लाइन देखिए अब डार्क हो गई है। फिर हम इसके बाद दोबारा से ये बड़े वाले हम बना सकते हैं। अब पेज कम पड़ रहा है इसलिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा फूल आया है। ये देखिए। आप ऐसे ही इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है, जब हमें मेहंदी में कहीं पर ये फूल इंक्लूड करना होता है, मतलब कहीं पर भी जब हमें जगह दिख रही है और हमें डिज़ाइन याद नहीं आ रही है, तो ऐसे फूल को हम कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अधिकतर हम मेहंदी में कोन वाली शेप को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से ऐसे कुछ करके डिज़ाइन आ रही है और यहाँ पर से भी ऐसे कुछ करके डिज़ाइन आ रही है। अब हमारी मेहंदी में ये बीच में कोन टाइप की शेप जो है बन चुकी है, तो अधिकतर हम इस फूल को इस कोन में फिट करने का सोचते हैं। मतलब ये सर्कल है, बट इसमें वो सर्कल की तरह नहीं, ट्रायंगल की तरह आ जाएगा। इसमें आप कुछ भी अंदर फिल कर सकते हैं, या तो पूरा फिल कर दीजिए या फिर बिंदु लगा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद वही हम पहले हम्स बनाएंगे, उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फिल कर दो। फिर दोबारा से लाइन बनाओ। अगर आपको जल्दी जल्दी मेहंदी लगानी है तो मैं आपको टिप देती हूँ कि जहाँ पर भी आप एक लाइन लगाते हैं तो उसकी जगह 2 लाइन लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाकर फिर उसके बाद कोई डिज़ाइन स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लाइन लगाई हैं। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको और मतलब और ज़्यादा लाइन नहीं इंक्लूड करनी है तो आप कैसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, इसको बोल्ड लाइन बना दीजिए और ऊपर वाली लाइन को फिर से पतला कर दीजिए। और नेक्स्ट लाइन से फिर हमारी इस लाइन पर ये अगली डिज़ाइन के लिए बेस है, ये वाली लाइन। तो ये देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इन लाइन से ही कितना ज़्यादा स्पेस घेर लिया है। इस लाइन पर आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कल हमने स्पाइरल सीखे थे, तो हम स्पाइरल भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऊपर भी हम्स बना सकते हैं, जैसे हमने इस सर्कल के ऊपर बनाए थे। यहाँ पर ये फूल में आ रहे हैं, इस वजह से शायद नहीं दिखेंगे।
देखिए हमारा कितना अच्छा फूल निकल कर आया है। ये ऐसी डिज़ाइन हम जहाँ पर भी कोन टाइप की शेप हमें अपनी मेहंदी में दिखेगी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत इजी है और जल्दी से लग जाता है, तो हम हर एक टाइम पर यही वाली डिज़ाइन इंक्लूड करने की ट्राई। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप्स पर। सो ड्रॉप्स हमारे होते हैं जो मेहंदी में हमारे ये वाले एलिमेंट होते हैं। इन वाले एलिमेंट्स को हम ड्रॉप्स कहते हैं। ये भी हमारे कई तरीके से हम, जैसे उंगलियों पर हो गए, उंगलियों पर हम इस डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने बताया था, इस वाले गैप में जब हमारा कोन वाला गैप हमें मिलता है, अगर ज़्यादा गैप है तब ज़्यादा वाइड है तब हम इस ट्रायंगल का इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो बहुत कम है, जैसे अधिकतर हमारी साइड अरेबिक मेहंदी में साइड वाला हो गया एरिया, जैसे ये एक डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है, तो यहाँ पर ये एरिया छूट रहा है, अलग सा लग रहा है, तो इस एरिया में हम या तो सर्कल बनाकर या फिर ऐसे भी हम वैसे ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक बिंदु भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जब हम ये, अभी मैं पहले पीकॉक बता देती हूँ, तो पीकॉक बनाते समय भी ड्रॉप्स हमारे बहुत काम आते हैं, तो बाकी मैं जब बताऊँगी। और नहीं तो हम इन्हें हम्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरल में जैसे हम जब एक लाइन बनाते हैं, फिर जब हम इस पर स्पाइरल बनाएंगे, ये देखिए, अब इसमें जब हमारी ये वाला गैप है, आपको ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, इस वाले गैप में हम इन ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हम जैसे अगर वाइड करना है तो हम इन वाले का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें लंबे लेकर जाना है तो हम इस वाले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 ड्रॉप्स दूँगी। सॉरी गाइस, इस क्लिप में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो ये मुझको काटनी पड़ गई, क्योंकि इसके अंदर से ये निकला था, ये इसके अंदर से आकर यहाँ पर अटक गया था, जिससे मेरी मेहंदी नहीं निकल पा रही थी और ये मुझे काटनी पड़ी, जिससे अब ये इतनी मोटी मोटी निकलेगी। तो मुझे अभी ऐसे ही इसे बताना पड़ेगा आज की वीडियो में। तो ये देखिए, यहाँ पर हम हम्स की बात कर रहे थे, ड्रॉप्स की बात कर रहे थे। ये देखिए, क्योंकि अब ये मोटी हो गई है तो इनकी तरह ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है। और ऐसे ही हम सिर्फ हम्स के ऊपर, स्पाइरल के ऊपर सिंगल ऐसे सर्कल बनाते हुए भी बना सकते हैं, सर्कल के ऊपर बना सकते हैं। जैसे हमने फ्लावर बनाया था, फ्लावर की जो ये वाली पत्तियाँ हैं, हम इसमें इन ड्रॉप्स को दे सकते हैं इस तरह, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह हम इसमें दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीकॉक की, जो कि हमारा जो ये भी हमारा बेसिक एलिमेंट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसको हम कल दोबारा से सीख लेंगे, लेकिन अभी मेरी कीप थोड़ी आगे से ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। तो पीकॉक बनाते समय जैसे हमने यहाँ पर स्पाइरल बनाया था, सबसे पहले, क्योंकि आप स्पाइरल बनाने की ट्राई करें। जैसे स्पाइरल बन चुका है, अब आपको क्या करना है, इसकी जो नीचे वाली डंडी है इसको नीचे ले जा, आप एक पॉइंट बना लीजिए। अब आप ऐसे घुमाव देते हुए, सर्कल बनाते हुए इसको इस पॉइंट तक मिलाना है, पूरा आगे लेकर जाइए, फिर इस पॉइंट तक मिला दीजिए। ऐसे ही आपको पीछे भी करना है। ये एक पॉइंट है, आपको इधर से लाइन लेकर आनी है, यहाँ से सीधी, मतलब तिरछी होती हुई ऐसे करके यहाँ पर आकर मिल जाएगी। ऐसे बनानी है, आप ऐसे 1-2 बार और ट्राई करिए। इसमें अलग अलग वेरिएशंस आ जाते हैं हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। जैसे एक सिंपल पीकॉक, आप इसी में, ये देखिए, आप इसमें आपके यहाँ पर ड्रॉप्स इसके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ड्रॉप्स इंक्लूड कर सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से। इसके अंदर हम फिल करने के लिए जो हमने अभी हम्स बनाना सीखा है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हमने पहले लाइन बनाएंगे बेस के लिए, फिर उसके ऊपर हम, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर सेम दोबारा से हम वही करेंगे, पहले लाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम्स बनाएंगे।
फिर लाइन बना देंगे। ये देखो, ये कीप मेरी ज़्यादा कट गई है, अभी वो अटक गया था इसके अंदर, इस वजह से, इसीलिए ये थोड़ा अभी सही से नहीं चल रही है, ख़राब लग रही है, लेकिन डिज़ाइन सही से आ रही है। ये बस मेहंदी की कौन बोल्ट होकर चल रही है। इसमें मैं बात कर रही थी कि अलग अलग वेरिएशंस की पीकॉक में, तो सबसे ईजी मुझको यही लगता है कि आप पहले ऐसे स्पाइरल बना दीजिए, फिर ये वाली जो डंडी निकल रही है नीचे एक पॉइंट बना लीजिए जहाँ पर भी आपको रखना है। अब इस डंडी को ऐसे घूमते हुए इससे जोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएशंस आ जाती हैं वो यही आ जाती हैं कि कई बार जैसे इसमें हमने ये सीधा लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़ दी थी, इसमें हम बीच में एक पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से पहले इस पर आएगा, फिर इस पर से इस पर लेकर आएगा। ये देखिए, यहाँ से पहले हम सीधा इस पॉइंट पर जा रहे हैं, फिर इस पॉइंट से फिर ऐसे ही घूमते हुए इस पॉइंट पर जा रहे हैं। अब जब ये हमारा एरिया, जैसे मैंने बताया था, अब जब कोन जैसा एरिया बचे और ये हमारा बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इसमें हम इस फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने बनाना सीखा था। यहाँ पर हम फ्लावर बना सकते हैं कुछ ऐसे ही टाइप का, इससे और अच्छा। एक और वेरिएशंस हमारी पीकॉक में आ जाती है, जैसे अब की बार हमने यहाँ पर 2 पार्टीशन कर दिए, अब की बार हम इसके 3 पार्टीशन कर देंगे। सबसे पहले हम स्पाइरल बनाएंगे, फिर नीचे हम पॉइंट रखेंगे कहाँ पर हमें इसको मिलाना है, नीचे पॉइंट रख दिया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूमते 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 इस पॉइंट पर ले जाकर मिला देना है। जिसके पार्ट्स होंगे वो हम 3 करेंगे। यहाँ से लेकर हम बिंदु रख सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये बिंदु रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पहली बिंदु पर जाएंगे, पहली बिंदु, यहाँ से हम दूसरी बिंदु पर जाएंगे, लेकिन घूमते हुए इसी तरह। ये देखिए, हम यहाँ से इस बिंदु पर आएंगे, ये देखिए। अब सेम इसमें फिल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने स्पाइरल रखे थे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लाइंस देखी थी ये वाली, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे जो हार्म्स वाला फ्लावर था उसी की तरह एक टाइप का इधर हम बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर अगर कुछ डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन बना देंगे, नहीं तो ऐसे सिंपल हम लाइन लाइन भी बना सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें पूरे में लाइन लाइन भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरी कीप जो ख़राब हो गई है तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये देखिए, और ये जो जगह है इसमें हम छोटा सा एक फ्लावर भी बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, तो इसी तरह ये हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे जिनकी क्लास आज पूरी हो चुकी है। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल और अरेबिक मेहंदी के जो एलिमेंट्स हो जाते हैं उनमें डिफरेंस है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड फॉर सच वीडियोज़।